नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका आज की खबरों में। और खबरें जानकर आप कहेंगे कि पहले हम ये सोचते थे अमेरिका कहता था तुम कौन हो, और आज हम कहेंगे तू कौन है मैं। नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका आज की बड़ी खबरों में। पहली बड़ी खबर आ रही है अमेरिका से। वेनेजुएला राष्ट्रपति मदुरो के अपहरण के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने कर लिया है पूरे विश्व के ऑयल सप्लाई पर कब्जा। लेकिन भारत पर आया हुआ एक तेल संकट टल चुका है, क्योंकि बंगाल की खाड़ी में मिले तेल की कुओं से प्रोडक्शन जल्द ही शुरू होने वाला है। इसी पर अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता चांद नवाब पहुंच चुके हैं अंडमान। हेलो हेलो चांद, हमारी आवाज पहुंच रही है आप तक? हेलो हेलो चांद, हेलो 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 हेलो। तो नमस्कार है आप सभी का। आप लोगों की सेवा में हम पहुंच चुके हैं अंडमान एंड निकोबार। जैसे कि आप लोगों को पता ही होगा कि कुछ दिन पहले अंडमान एंड निकोबार में तेल के कुएं मिले थे, और इसी के साथ हमारे केमिकल इंजीनियरों ने उसका प्रोडक्शन भी स्टार्ट कर दिया है, और हमारे देश पे आया हुआ जो तेल का संकट है वो टल चुका है। कैमरामैन कामिल यूसुफ के साथ चांद नवाब, जिला अंडमान। अगली खुशी की खबर आ रही है तलवंडी साबो से, जहां पर साइंटिस्ट लोगों ने एक जानलेवा बीमारी का तोड़ निकाल लिया है। लेकिन ये इलाज लोगों में पहुंचने में बिल्कुल नहीं होगी थे। कैसे, आइए देखते हैं। We have been working on a drug for almost a decade. It targets a critical illness and honestly has potential to save millions of lives. But last few weeks, we were worried on one thing: how to take it out of lab and into the hands of patients. Discovery is one part. Manufacturing at scale is a real challenge. And to our surprise, the formulation and production planning moved so fast that it only took our engineers 7 days to begin manufacturing. That's the moment we realized that it isn't a scientific win, it's a real world solution. और अगली खबर है विदर्भ से, जहां पर किसानों की समस्या पर रोशनी डालने हमारे संवाददाता पहुंच चुके हैं सीधा किसान भाइयों के बीच। अरे काका, क्या हुआ? तुम ही खेत की हालत देख लो बेटा। ये सब कैसे हुआ? मेहनत तो हमने पूरी की थी बेटा, पर फसल को पानी कम पड़ जाता है, और आजकल तो बारिश का भी भरोसा नहीं रहा, और खाद भी कुछ काम में नहीं आता। काका, एक नया सोल्यूशन आ गया है। केमिकल इंजीनियर्स ने बना है एक नया फर्टिलाइजर जो कम पानी में भी ज्यादा न्यूट्रिशंस देता है। चादर उतनी ही फैलाओ जितने की है आपके पैर। ऐसे ही कुछ व्यथा है एक झील प्रेमी की। आइए सुनते हैं। मैं इस वक्त झील के किनारे बैठा हूँ। झील का पानी एकदम शांत लग रहा है, लेकिन अंदर की कहानी कुछ कॉम्प्लिकेटेड है। शहर का वेस्ट, केमिकल्स और अनट्रीटेड वाटर इस झील को डैमेज कर देते हैं। आप देख सकते हैं। लेकिन यहीं पर आती है केमिकल इंजीनियरिंग। केमिकल इंजीनियर्स ने वाटर ट्रीटमेंट प्रोसेस डेवलप की है, जैसे कि फिल्ट्रेशन, एरेशन और बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट। इसका मतलब गंदा पानी अंदर जाए और साफ और सेफ वाटर बाहर आए। ये कोई मैजिक नहीं, ये केमिकल इंजीनियरिंग का सॉल्यूशन है। झील को साफ रखना सिर्फ नेचर का काम नहीं, इस साइंस का भी काम है। जैसा कि आपने देखा, इस देश का सिर्फ युवा नहीं, हवा भी प्रदूषित है। दिल्ली में बढ़ रहा है प्रदूषण। AQI पहुंच चुका है 600 पार। क्या हमें इस जानलेवा हवा से मिल सकती है राहत? और इसी पे एक खास चर्चा के लिए हमने बुलाया है अभिजीत भट्टाचार्य को। तो आइए सुनते हैं उनके विचार। मैं आपको डराने नहीं आया, मैं बस आपको जगाने आया हूँ। हम भारतीय हर चीज से समझौता कर लेते हैं, ट्रैफिक से, शोर से, लेकिन अब हम हवा से समझौता नहीं करेंगे। हम कहते हैं चलता है, सब जगह ऐसा ही है, क्या ही कर सकते, पर सच ये है, जो हवा आज हम नजरअंदाज कर रहे हैं, कल वही हमें कमजोर बना देगी। पर्यावरण कोई पोस्टर नहीं है, वो अभियान नहीं है, वो आपकी सांस है, वो आपके घर का पानी है, वो आपके आने वाली पीढ़ी का हक है। और एक दिन आपसे कोई बहस नहीं करेगा, बस एक सवाल पूछेगा, जब सब दिख रहा था तब आपने क्या किया? तो आज फैसला कर लो। हम सिर्फ भारत पर गर्व नहीं करेंगे, इस भारत को जिंदा रखने के लिए जिम्मेदारी भी लेंगे। इसी के साथ आज की खबरें हुई समाप्त, और अंत में बस इतना ही कहेंगे कि जानकार रहिए, सतर्क रहिए और नींद में भी आंखें खुली रखिए। धन्यवाद।